हे माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू तड़का विद स्टाइल। और आज विंटर स्पेशल में हम आपके लिए लेकर आए हैं दाना मेथी के लड्डू की सबसे आसान रेसिपी, और वो भी होगी एकदम परफेक्ट, जो बनाएगी मेरी नानी माँ, जिन्हें 60 इयर्स का एक्सपीरियंस है। सो फ्रेंड्स, दाना मेथी के लड्डू सर्दियों में सभी के घरों में बनाए जाते हैं क्योंकि इतने पौष्टिक ये होते हैं। कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, सर दर्द, किसी भी प्रकार का शारीरिक अगर दर्द हो तो वो इससे मिनटों में छूमंतर हो जाता है। तो इसीलिए औषधि के रूप में हर सर्दियों में हमें ये लड्डू बड़ों को, बच्चों को जरूर खिलाने चाहिए। और नानी से सीखते हैं इसे कैसे बनाना चाहिए। क्या बनाने वाले हम तड़का स्टाइल पे दाना मेथी के बिना कड़वाहट वाले लड्डू, जो कि हमारी स्पेशल रेसिपी है नानी की। तो नानी, कैमरे में देख के बोलिए, कुछ बोलिए हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल कड़वापन नहीं होता, जिस स्टाइल से बनाया बिल्कुल कड़वे नहीं लगते, बच्चे भी खा। बस आप रेसिपी जो बताया नानी ने वही लीजिए और बनाइए, सर्दियों में खाइए और खिलाइए। तो देखा आपने, बिना कड़वाहट के दाना मेथी के पौष्टिक लड्डू आपके भी घर में जरूर से बनने वाले हैं जब आप ये रेसिपी देख लेंगे और सारे इसका जो रेशियो है परफेक्टली फॉलो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बिना कड़वाहट के दाना मेथी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो है दाना मेथी का पाउडर। तो ये बहुत ही रेडिली अवेलेबल होता है स्टोर्स में। तो बिल्कुल फाइन पाउडर आता है जिसमें कोई झंझट आपको नहीं लेनी पड़ेगी, बस ये पाउडर लाना है और लड्डू बनाना है। नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दाना मेथी को बारीक पीस सकते हैं। अब सबसे पहला प्रोसेस जो इसमें होता है, जो नानी माँ ने बताया, उसे कहते हैं मोगरी देना। और यही वो कारण है जिससे हमारे दाना मेथी के लड्डू पौष्टिक तो बनते हैं पर उसमें बिल्कुल भी कड़ापन नहीं होता है। तो देखिए, उसके लिए क्या करना है, हमें 1 बड़ा चम्मच घी डालना है और इसी दाना मेथी के पाउडर में हमें लगभग 1 कप दूध डालना है। दोनों को अच्छे से मिलाना है और इकसार कर लेना है। तो इसमें प्रोसेस ये होता है कि दाना मेथी को दूध और घी में दबा के रख दिया जाता है, तो ये थोड़ी बहुत फूल जाएगी और इसकी कड़वापन जो है वो भी कम हो जाएगा। तो चलिए इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। सो परफेक्ट दाना मेथी के लड्डू को बनाने के लिए आपको इसकी परफेक्ट मेजरमेंट्स भी याद रखनी है। तो आधा किलो दाना मेथी का पाउडर यहाँ हमने लिया है, जिसमें 1 चम्मच बड़ा यानी 1 टेबलस्पून हमने घी डाला है और साथ ही 1 कप दूध। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट है, याद रखिएगा। तो इस तरह अच्छे से हमने हमारे ये दाना मेथी के पाउडर को दूध और घी में मिक्स करके रगड़ कर, ताकि इसमें लम्प्स ना आए, छोड़ दिया है। इस तरह दबा देना है और फिर इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, जब तक हम हमारे लड्डू के दूसरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो चलिए इसे ढककर रख देते हैं। और अब हमें करने हैं आटे की सिकाई। तो 1 किलो आटा हमने लिया है, आधा किलो दाना मेथी के पाउडर के लिए ये परफेक्ट रेशियो है, याद रखिएगा। और घी जो हम यूज करने वाले हैं, या जितना घी हमें लगा है, वो भी परफेक्ट रेशियो मैं आपको बताती हूँ कि 1 किलो आटे में 1 किलो घी हमें पूरा लग गया है। तो तभी ये स्वादिष्ट दाना मेथी के पौष्टिक लड्डू बनकर तैयार होते हैं। और घी भी आप जानते हैं कितना पौष्टिक होता है, हमारे हड्डियों को मजबूत करता है, हमें एनर्जी प्रदान करता है। तो बाकी चीजों में कम खाइए, पर लड्डू में घी की मात्रा तो इतनी ही होनी चाहिए। तो अब घी डालकर इसे हलवे की तरह सेकना है। मीडियम लो फ्लेम पर इसकी सिकाई होगी और लगभग 15 से 20 मिनट इसमें लग जाएगा। सो फ्रेंड्स, दाना मेथी के लड्डू बनाने में मेहनत तो बहुत होती है, इसलिए हम अच्छी क्वांटिटी में बना रहे हैं, क्योंकि जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ज्यादा दिन तक इसे खाया जाए। तो देखिए, अब इस आटे की परफेक्ट सिकाई हो गई है। अब हम इसे एक साइड रखते हैं और देखते हैं कि अब मेथी पाउडर को हमें कैसे यूज करना है। तो देखिए, यहाँ हमने जो मेथी पाउडर को भिगो कर रखा था, उसे इस तरह हाथों से मसल कर, क्योंकि भीगने पर इसमें गुठलियां पड़ जाती हैं, तो रगड़ कर इस तरह आपको स्ट्रेनर से छान लेना है। और अब जो ये मेथी पाउडर बच गया है, छानने के बाद उसे एक ब्लेंडर में डालेंगे, बारीक पीस लेंगे और फिर से छानकर उसे तैयार कर लेंगे। तो अब हमारा मेथी पाउडर तैयार है, हमारा आटा भी सिक चुका है और अब हम आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली है कि ये जो मेथी पाउडर है वो आपको गरम गरम आटे में मिक्स नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर वो मेथी बिल्कुल कड़वी हो जाएगी। तो जब तक हमने इसे छाना है तब तक आटा थोड़ा ठंडा हो गया है और अब सभी इंग्रेडिएंट्स तैयार है। यहाँ हमारे पास मेथी पाउडर तैयार है, आटा ठंडा हो चुका है और यहाँ हमने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ हमने काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट सभी 2
200 ग्राम ले लिए हैं। ये रफली चॉप कर लिया है। आप जानते हैं ड्राई फ्रूट्स कितने पौष्टिक होते हैं और दाना मेथी के लड्डू इनसे जब बनेंगे तो ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेंगे। तो अब हमने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है, उसमें हमारे आटे को ट्रांसफर कर दिया है। साथ ही इसमें डाले हैं हमने हमारे ड्राई फ्रूट्स और काली मिर्च। तो 100 ग्राम काली मिर्च हमने यहाँ ली है। आप भी इसी तरह ले सकते हैं। काली मिर्च कितनी फायदे करती है ये सभी को पता है। तो काली मिर्च की अच्छी क्वांटिटी रखिए ताकि हलवाई वाले लड्डू आपको नजर आए। और साथ ही इसमें डाला है 2 बड़े चम्मच सौंठ पाउडर। तो सौंठ भी बहुत ही ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टर होती है, सर्दियों में जरूर से यूज करनी चाहिए। तो अब बारी है इसमें दाना मेथी के पाउडर को मिक्स करने की। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो याद रखिएगा आटा ठंडा हो गया तभी हमने ये पाउडर डाला है। और इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करके हम एक साइड रख देंगे। और अब चलते हैं इसके लास्ट प्रोसेस की तरफ, जो से कहते हैं गुड़ की पात बनाना। तो देखिए भेली वाला गुड़ हमने फोड़ लिया है और अब इसकी सिकाई कैसे होगी वो भी हम आपको बताएंगे, कैसे इसे पिघलाया जाएगा। तो इस तरह हमने गुड़ के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब हम वही कढ़ाई लेंगे जिसमें हमने आटे की सिकाई करी थी। 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे और अब इसमें गुड़ को ट्रांसफर कर देंगे। तो घी डालना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जो हमारा गुड़ है वो अच्छे से सिक जाएगा, पिघल जाएगा, साथ ही वो इसमें चिपकेगा नहीं। तो 1 चम्मच घी सफिशिएंट है। अब धीरे धीरे मीडियम लो फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे ताकि जो गुड़ है बिल्कुल डाइल्यूट हो जाए और लड्डू में मिक्स होने के लिए हो जाए तैयार। तो फ्रेंड्स दाना मेथी के लड्डू की सबसे इजी रेसिपी, वो भी नानी माँ के हाथ की, हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो जरूर से बनाइएगा। अगर आपने कभी भी दाना मेथी के लड्डू नहीं बनाए हैं तो ये सारे मेजरमेंट्स अगर आप याद रखेंगे तो बिल्कुल तड़का विद स्टाइल की तरह ही आपके भी परफेक्ट लड्डू बनेंगे और आप भी खुश हो जाएंगे कि ये पौष्टिक लड्डू जो आपने कभी नहीं बनाए इतने परफेक्ट कैसे बने। तो ये हमारा गुड़ पिघल कर तैयार है। लगातार इसे चलाते रहना है और बिल्कुल लंपलेस इस तरह का जब हमारा ये गुड़ का मिक्सचर हो जाए तब हम बहुत ही केयरफुली इसे ट्रांसफर करेंगे हमारे आटे और मेथी के मिक्सचर में। तो बहुत ही केयरफुली करना है क्योंकि गुड़ एकदम तेज गर्म है तो छींटे उछल सकते हैं, तो दूर से इसे डालिएगा और अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। सो गुड़ जो यहाँ हमने लिया है वो लिया है 1.5 किलो, क्योंकि आधा किलो दाना मेथी पाउडर और 1 किलो आटा, तो इसके बराबर ही हमें गुड़ लेना है। तो सारा रेशियो आपको याद रखना है। आधा किलो, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, आधा किलो दाना मेथी पाउडर, 1 किलो आटा, 1.5 किलो गुड़, ड्राई फ्रूट्स जितना आप चाहें डाल सकते हैं, 100 ग्राम काली मिर्च और 2 बड़े चम्मच सौंठ, और घी मैंने आपको बताया लगभग 1 किलो ही घी इसमें लग जाएगा। और अब हमारे लड्डू बनने को है तैयार। सो गरम गरम जब हमने गुड़ मिलाया है तो एकदम से लड्डू नहीं बनाने हैं क्योंकि हाथ जलने का डर रहेगा। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर इस तरह बांध के देखेंगे कि हमारे ये लड्डू बन पा रहे हैं कि नहीं। तो देखिए घी की मात्रा एकदम परफेक्ट है और अब इस तरह हम सारे लड्डू बना लेंगे। सो फ्रेंड्स एक बार इस रेसिपी को जरूर बना के देखिएगा क्योंकि इतनी मेहनत से नानी ने हमें इसकी रेसिपी बताई, हमने बनाई, इसे शूट किया, फिर इस पे वॉइस ओवर किया, तो आपका लाइक तो जरूर बनता है और शेयर भी कीजिएगा ताकि ये परफेक्ट रेसिपी आपके अपनों तक पहुंचे। और मिलेंगे फिर यही तड़का विद स्टाइल पर। टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड याद रखिएगा आते रहना है तड़का विद स्टाइल पर।